ओम शांति। आज हम पुण्य का खाता बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पाप का खाता इतना ज़्यादा हो गया है कि हम चाहते हैं कि इस समय हम पुण्य कर लें। लेकिन पुण्य करने के लिए भी आखिर हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि पुण्य के खाते को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने होंगे। पाप को बढ़ाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप किसी को गाली भी निकाल देंगे, वो पाप के खाते में आ जाएगा। लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है कि हम अपने पुण्य के खाते को कैसे बढ़ाएं। आज व्यक्ति ज़्यादातर परेशान क्यों हो रहा है? एकदम से जब हमें पाप कर्मों की सज़ा मिलती है तो जीवन घबरा जाता है। रास्ते चलते एक्सीडेंट हो गया, हम कहते पता नहीं किन किन कर्मों की सज़ा भगवान ने मुझे दी है। तो वो कर्मों की सज़ा है पाप कर्मों की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी धर्मराज के रूप में आपके हर पाप कर्म की सज़ा आपको देगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि अगर मुझे बार बार पाप कर्मों की सज़ा मिल रही है तो इसका मतलब मेरे जीवन में टू मच पाप कर्म है। उन पाप कर्मों को मुझे बदलना है पुण्य कर्मों में, क्योंकि आज व्यक्ति का पुण्य का खाता बहुत कमज़ोर है। व्यक्ति चाहता है कि मैं पुण्य कर्म करूं, लेकिन वो पाप के खाते में चले जाते हैं। हम कहते हैं हमने तो इतने सारे पुण्य कर्म किए, लेकिन फिर भी पाप के खाते में क्यों गए मेरे कर्म? वो इसीलिए कि आप जो कर्म कर रहे थे उसमें आपकी सही तरीके की अटेंशन नहीं थी। आज हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसको हम सेल्फी में ख़त्म कर रहे हैं। आज हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार में हम ख़त्म करते जा रहे हैं। आज हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिखावा ऐड हो गया। क्या वो पुण्य कर्म है? हमें याद रखना है कि पुण्य कर्म वो थे जहाँ पर किसी की भी नज़र ना हो। ओनली मैं जानूँ या जिस आत्मा के लिए मैं वो पुण्य कर्म कर रही हूँ वो जाने। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जिन भी कर्मों से हम पुण्य का खाता बढ़ा रहे हैं, कुछ कर्मों से तो हमारा वो पुण्य का खाता बन जाता है, लेकिन कुछ कर्मों से हमारा वो पाप का खाता बन जाता है। हम कई बार कहते हैं कि हम अपने जीवन में एक पापी का टाइटल नहीं लेना चाहते, एक पुण्य आत्मा का टाइटल हम लेना चाहते हैं। जैसे कोई आपको कह दे कि आप एक पापी हैं, कैसा लगेगा आपको? लेकिन वही अगर आपकी महिमा कर दे कि आप तो बहुत भाग्यशाली आत्मा हैं, बहुत महान आत्माएं हैं, दानी आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, तो आपको कितनी खुशी होगी। लेकिन अगर आप पाप कर रहे हैं तो कोई आपको दानी या महान आत्मा नहीं कहेगा। वहाँ पर आपको क्या कहा जाएगा? पाप आत्मा। हम मंदिर में जाते हैं, बड़े आराम से हम कहते हैं कि हम नीच हैं या पापी हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने आप के लिए ये सोचा है कि हम जो कह रहे हैं वो वास्तविकता में हम हैं? तभी तो आज भगवान भी हमें क्या कह रहा है कि बच्चे इस ज्ञान से अपने जीवन के जो भी पाप कर्म हैं उनको मिटाते जाओ। क्योंकि जब आप जीवन से अपने पाप कर्म मिटाते जाएंगे तो आपका जीवन ही खुशहाल होगा, आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में ओनली पाप कर्म ही होंगे तो आप जीवन को क्या बदलेंगे? वो जीवन आपका दुख अशांति में गुजरेगा। आज हम कोई नहीं चाहते कि हमारे जीवन में पाप कर्म रहें। पाप कर्मों को बदलने की हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने पाप कर्मों को बदलकर पुण्य कर्मों में आ जाएं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम सामने वाले को ब्लेम देते हैं, अरे उसने ऐसा मेरे साथ किया था तब जाकर के मैंने ये कर्म किया। हम ब्लेम फिर भी उसी को दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ध्यान रखना था कि वो आपके पास नहीं आया था, आप उसके पास गए थे। यहाँ पर जहाँ पर हम पाप कर्म जमा कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम ख़त्म कब करेंगे। हमने जमा तो कर लिए वो पाप कर्म, लेकिन ख़त्म करना नहीं आ रहा। हम किसी को दुख पहुँचा रहे हैं, किसी की बिजनेस में जड़ें काट रहे हैं, किसी को नीचा गिरा रहे हैं, किसी का मारपीट कर रहे हैं। जिन लोगों का हमें पता तक नहीं है कि वो आखिर हमारे जीवन में है क्या, या हमारे जीवन में उनका रोल क्या है, हम उनके साथ भी लड़ाई करके आ जाते हैं। और फिर हम कहते हैं भगवान हमें पाप कर्मों की सज़ा मत देना। लेकिन आप याद रखें कि अगर आप किसी को पत्थर लगाते हैं तो रिटर्न में वो भी आपको पत्थर ही देगा। लेकिन ओनली एक फलदायक पेड़ है जो आपको सबसे बड़ी शिक्षा देता है कि अगर आप मुझे पत्थर देंगे तो रिटर्न में मैं आपको मीठा फल दूंगा। जब एक पेड़ आपको एक अच्छी शिक्षा दे सकता है तो क्या हम इंसानों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते? आज परिवार में बहुत सारा ऐसा नेगेटिव माहौल बन चुका है
जहाँ पर एक दूसरे की खुशियाँ कैसे छीनी जा सके हमें वो पता है। हमें किसी को नीचा कैसे दिखाना है हमें वो पता है। हमें किसी का अपमान कैसे करना है मुझे वो पता है। लेकिन अगर कहा जाए कि आपको परिवार के हर सदस्य का सम्मान करना है, परिवार के हर सदस्य का सम्मान बचाना है, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको किसी को अपमानित करना है तो वहाँ पर तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप 2 शब्दों में ही आप उसका अपमान कर देंगे, 4 लोगों के बीच में आप उसका अपमान कर देंगे। लेकिन जो धैर्य वाला व्यक्ति होता है, जिसे पता है कि मैंने सहन शक्ति को अपने जीवन की एक ऊर्जा बनाया है, भले आप उसका अपमान करें, भले आप उसकी निंदा करें, वो निंदा स्तुति मान अपमान में भी अपनी स्थिति को इक्वल रखेगा। उसे पता है इस आत्मा का पाठ ही ऐसा है, ये अनेक आत्माओं को दुख ही देना चाहती है, लेकिन मुझे इसकी बातों से दुखी होना ही नहीं है, मुझे इसकी बातों से परेशान होना ही नहीं है। क्योंकि जब आप बार बार परेशान होते हैं तो अनेक आत्माएं मौका ढूंढती हैं कि मुझे इसको परेशान कैसे करना है। लेकिन जब आप परेशान होंगे नहीं तो सामने वाला 1 बार आपको परेशान करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, चौथी बार वो वहाँ से हट जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आपकी सहन शक्ति जीत जाएगी, धैर्यता शक्ति जीत जाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखें कि मुझे पाप कर्म करने से पहले 10 बार सोचना है कि उसका रिटर्न मेरे पास आएगा और उसका सूद समेत ब्याज सहित मुझे उसका रिटर्न देना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी चॉइस नहीं चलेगी कि हम कहें कि नहीं मैंने पाप कर्म किया लेकिन मुझे उसका खाता पुण्य कर्मों में मिल जाए। पॉसिबल नहीं है। पाप कर्मों का खाता आपको पाप के रूप में ही मिलेगा, जो है कर्मों की सजा। इसीलिए व्यक्ति बहुत सारे दान पुण्य कर रहा है कि मैं पाप कर्मों से बच सकूं, बहुत सारे पुण्य कर्म कर रहा है कि मैं इन चीज़ों से बच सकूं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं याद आप देखें कि कहीं ना कहीं फिर भी हम उस घेरे में आ जाते हैं। कोशिश करें कि मुझे अपने जीवन में ओनली पुण्य कर्मों का खाता जमा करना है, पाप का नहीं। जितना हो सके पाप के खाते को डिलीट करते जाएं और अपने जीवन में ओनली पुण्य के खाते को बढ़ाएं, तो वो पुण्य का खाता आपके जीवन में सुख शांति भी लाएगा। पुण्य का खाता आपके घर परिवार में एक सुरक्षा का घेरा बन जाएगा। तो जब पुण्य का खाता आपके जीवन में और आपके घर परिवार का सुरक्षा कवच बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी पापी आत्मा आपके घर में आपके घर को दूषित नहीं कर पाएगी या आपके घर को कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए जीवन में कहा भी जाता है कदम बढ़ाने हैं तो पुण्य की खाते की तरफ बढ़ाओ, लेकिन कदम ऐसे मत बढ़ाओ कि जो पाप के खाते में जाएं। आज बहुत सारे लोग उल्टा सुल्टा खान पान खाने के बाद भी बहुत सारे पाप कर्म कर रहे हैं। शराब पी लेते हैं, घर वालों को उल्टा सुल्टा बोलते हैं। शराब पी लेते हैं तो उल्टा सुल्टा बाहर लड़ाई झगड़ा करके आ जाते हैं। मिला क्या? सिवाय पश्चाताप के या पाप कर्मों के कुछ नहीं मिला। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचें और अपने जीवन को ओनली पुण्य के खाते से भरपूर करें। ओम शांति।